दिन में 2 मील्स खाता हूँ। या ऑफ़िस आने के पहले मैं एक बार लंच करता हूँ और शाम को मेरा डिनर हो जाता है लगभग 6 बजे के आसपास में। तो मैं कंज़्यूम करता हूँ 120 से 130 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो पनीर बिरयानी हो गया, फिर आपके पास में स्पिनच मशरूम क्रीम हो गया। देन आई ईट राइस। तो मेरा कम से कम 150 ग्राम के आसपास में राइस रहता है। 300 ग्राम के आसपास में पनीर रहता है। 400 ग्राम मेरा एक योगर्ट का डब्बा रहता है। अब जैसे आपका दिनचर्या मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितने समय पे कौन सा खाना खाते हैं, आपका जो डेली डाइट रूटीन है वो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और उसी के बेसिस पर हम लोग पर्सनलाइज्ड डाइट रूटीन ये हमारे व्यूअर्स कैसे कर सकते हैं उस पर हम लोग आएंगे। पर उससे पहले मैं आपका खुद का जानना चाहूंगा कि प्रोटीन कब कब लेते हो, कितने कितने समय आप ब्रेक लेते हो, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो या नहीं करते, ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मैं दिन में 2 मील्स खाता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ़स्टाइल सूट करती है। मैं ऑफ़िस आने के पहले या कभी-कभी ऑफ़िस आ जाता हूँ तो फिर ऑफ़िस में खा लेता हूँ, या ऑफ़िस आने के पहले मैं एक बार लंच करता हूँ और शाम को मेरा डिनर हो जाता है लगभग 6 बजे के आसपास में। ओके। ओके। क्योंकि उसके बाद में फिर मुझे ट्रेनिंग वगैरह रहती है, काम वगैरह रहता है, और जनरली मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा मील्स खाता हूँ तो मेरे कैलोरीज़ थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो मैं कम मील्स ही खाता हूँ। तो लोग बोलेंगे कि दिस इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट श्योर यू कैन कॉल इट इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट मैं जनरली मुझे 2 मील्स खाना पसंद है। मैं ब्रेकफ़ास्ट कभी भी नहीं खाता था। सो आई डू अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वर्कआउट्स। ओके। जो मेरी ओवरऑल दिन की कैलोरीज़ है वो लगभग 1800 कैलोरीज़ के आसपास में रहती है। मेरा वज़न अराउंड 67-68 केजी होता है। तो मैं कंज़्यूम करता हूँ 120 से 130 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब इसमें मेरा कम से ट्वाइस कम ट्वाइस आपका नहीं, नहीं, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। हाँ, लगभग 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। तो 120 से या 130 ग्राम का प्रोटीन मेरा इंटेक रहता है और 1800 कैलोरीज़। कभी-कभार जैसे इधर-उधर हुआ तो मैं जनरली कम खाता हूँ, ज़्यादा नहीं। जैसे इफ आई एम ट्रैवलिंग आइड रादर ईट लेस देन आई ईट मोर। थोड़ा-सा एक और आपकी डाइट आइटम्स भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यस। क्या क्या आप खाते हो। या सो डाइट आइटम्स पहले सबसे पहले जब मैंने किया था तो आई यूज्ड टू बी सुपर स्ट्रिक्ट, और मेरा जो डाइट होता था वो बहुत ज़्यादा गंदा डाइट होता था, जिसमें मैं लिटरली पालक को और एग्स को और सब चीज़ों को इकट्ठा मिला के और कुक करके खा जाता था। तब कुक नहीं था और मुझे कुकिंग करनी आती नहीं, और मेरी वाइफ जो है शी इज़ अ प्योर वेजिटेरियन, तो उसको एग की स्मेल पसंद नहीं थी, तो शी आई हैड टू कुक माय ओन फूड। इट वाज़ वेरी इफेक्टिव, बट इट वाज़ टॉर्चर। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज़ आई हैव अंडरस्टूड कि यार वी कैन ब्रिंग इन सम सस्टेनेबिलिटी। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर थिंग्स, तो अब लोग उसको बोलेंगे पुलाव, मैं बोलता हूँ भाई पनीर बिरयानी, ठीक है? सो ओके। आई कुक इट वेरी नाइसली। आई हैव अ हेल्पर हू कम्स एंड कुक्स आवर फूड। सो पनीर बिरयानी हो गया, फिर आपके पास में स्पिनच मशरूम क्रीम हो गया। देन आई ईट राइस। तो मेरा कम से कम 150 ग्राम के आसपास में राइस रहता है। 300 ग्राम के आसपास में पनीर रहता है। 400 ग्राम मेरा एक योगर्ट का डब्बा रहता है, और इफ़ आई एम ट्रैवलिंग या कभी मन हुआ तो मेरे पास में एक पाइनएप्पल फ्लेवर का प्रोटीन रहता है, तो वो एक स्कूप डाल लिया कभी, इन केस मेरा अगर दिन का मीट नहीं हो पाया। और फिर स्पिनच और मशरूम, ये चीज़ मैं रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करता हूँ। तो ये मेरा एक सिंपल सा डाइट होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मुझे लगता है कि यार पनीर खा खा के बोर हो गया, तो मैं फिर पनीर की जगह पे उसको हटा के और टोफू डाल देता हूँ, या फिर कभी टोफू से बोर हो गया तो फिर उसको हटा के फिर मैं एग्स डाल देता हूँ। बेसिकली द ओके। डाइट आई फॉलो सस्टेनेबल। लोगों के हिसाब से अभी भी ये स्ट्रिक्ट होगी, बट आई लव ईटिंग दिस फूड। मुझे टेस्टी लगता है ये। टेस्ट वगैरह उसका काफ़ी अच्छा होता है थैंकफुली, सो आई ईट दैट, यस। अब आपके इसी जो आपका जो डेली रूटीन, आपका जो डाइट है, उस पर मैं आपसे फ्रेमवर्क जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी, मान लो मैं 28 साल का स्मिथ हूं, मैं अपने डाइट को कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि ये हाईली पर्सनलाइज्ड होता है, हाईली यस। इंडिविजुअलिस्टिक होता है। तो कैसे मैं अपने डाइट को अप्रोच करूं? ब्रेकफास्ट में मुझे क्या क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए, मिड डे मील जो लंच है तब क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए, और डिनर में क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए? अब ये हम लोग वेजिटेरियन के लिए अभी हम लोग रखेंगे, क्योंकि नॉनवेज के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ऑलरेडी। या पर ये भी एक बड़ा मिथ है कि वेजिटेरियन में आप प्रोटीन मीट नहीं कर पाएंगे, आप 200 ग्राम प्रोटीन वेजिटेरियन में कैसे खाएंगे? ये बहुत बड़ा मिथ है। तो मैं आपको सिर्फ वेजिटेरियन स्टैंड पॉइंट से आपसे ये फ्रेमवर्क जानना चाहूंगा। राइट, देखिए, तो सबसे पहले आप अपने प्रोटीन सोर्सेस आइडेंटिफाई करें। अब प्रोटीन सोर्सेज में वेजिटेरियंस के पास में बहुत अच्छा हो जाता है, सोया हो जाता है, सो सोया नगेट्स हो जाता है, टोफू हो गया, टेम्पे हो गया, ये आपके प्रोटीन सोर्सेस हैं। पनीर हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आपके सेकेंडरी सोर्सेस हो जाते हैं, जैसे दाल्स हो जाती हैं। तो हालांकि दे आर नॉट फर्स्ट क्लास प्रोटीन, बट उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको प्रोटीन नीड्स आपकी मीट हो जाती। तो पहले आपका प्रोटीन एक सेपरेट करके रख दें कि भाई मुझे दिन का 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए या दिन का 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो मैं एक स्प्लिट बता देता हूँ, जैसे एक 100 ग्राम आपका पनीर ले लो या टोफू ले लो, लगभग 20 ग्राम प्रोटीन आपको वहाँ से मिल जाता है 100 ग्राम में। आपने उसको 300 ग्राम कर दिया तो वहाँ पे आपको 60 ग्राम ये मिल गया। और 300 ग्राम
पनीर कंज्यूम करना इज़ वेरी ईज़ी। 300 से 400 ग्राम पनीर मतलब कोई भी इंसान सब्ज़ी में खा सकता है ईज़िली। चाहे वो पालक पनीर हो या शाही पनीर हो या मटर पनीर हो, उसकी आप सब्ज़ी बना के आप खा सकते हो या पनीर का पुलाव बना के खा सकते हो, राइट? उसके बाद में फिर दूसरी चीज़ हो गई आपके कार्ब्स या फैट सोर्सेस। मैं फैट सोर्सेस कम कंज्यूम करता हूँ और प्राइमरली बिकॉज़ फैट सोर्सेस जो होते हैं कैलोरी डेंस होते हैं और मेरी कैलोरीज़ जनरली 1800 के आसपास में रहती है, व्हिच इज़ लेस फॉर समबडी लाइक मी, राइट? तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता हूँ क्योंकि उसमें आई कैन ईट डबल द क्वांटिटी और मैं जो फूड सोर्सेस सेलेक्ट करता हूँ वो टिपिकली थोड़े से अ, हाई सैटिस्फैक्टी वाले रहते हैं, जैसे पोटैटोज़ और राइस, दे आर हाई इन सैटिस्फैक्टी। वहीं अगर मैं कोई जंक फूड कंज्यूम करूँगा तो उसकी सैटिस्फैक्टी गोज़ फॉर अ टॉस, उसकी या पैलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड देन आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती है। सो कई बार लोग ये मिस्टेक करते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि आप खाना तो कोई भी खा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम वो हो जाती है कि अगर आप पिज़्ज़ा अगर अपने डाइट में लोगे ना, तो कभी आप उस क्वांटिटी से स्टिक नहीं कर पाओगे। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन ईटिंग अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा एवरी सिंगल डे। अगर वो आपकी 300-400 कैलोरीज़ का एक पिज़्ज़ा स्लाइस है, आप उसको एडजस्ट कर लो। आप उसको करके भी वज़न कम कर सकते हो, मसल्स भी बिल्ड कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान में वो विल पावर नहीं होती कि वो उतने ही एक पीस खा एक के पाए। बाद रुक जाए। एक के बाद रुकता नहीं है, वो दूसरा भी खाएगा, तीसरा भी खाएगा एंड इट्स अ वेरी कैलोरी डेंस फूड। एक पिज़्ज़ा से इंसान का यप पेट भरता भी नहीं है एक स्लाइस से, राइट? वहीं अगर उसके जगह पे अगर आप 100 ग्राम राइस खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा, 100 ग्राम आलू खा लेंगे तो उससे पेट भर जाएगा। तो देन सेकंड थिंग इज़ दिस। उसके बाद में आई मिनिमाइज़ माय फैट इंटेक। 30-40 ग्राम जो इंटेक होता है वो भी मेरा जो कुकिंग में ऑयल होता है उसके उससे होता है। उसके बाद में जो वेजिटेबल्स होती हैं, सो आई डोंट कंज्यूम एनी मल्टीविटामिन्स और एनीथिंग नाउ। आई ओनली टेक विटामिन डी क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन में है मेरे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई टेक वेजिटेबल, जो मैंने आपको बताया कि स्पिनच हो गया और मशरूम हो गया, तो उसका एक स्पिनच मशरूम क्रीम करके एक ग्रेवी बनती है एंड टेस्ट अमेजिंग। ओके सो वो मैं कंज्यूम करता हूँ। तो वेजिटेबल हो गया, माइक्रोज हो गए, मैक्रोज में आपका प्रोटीन हो गया और फिर कार्ब्स हो गए और फैट मिनिमाइज करता हूँ। अब आपके हिसाब से हमारे इंडियन डाइट जो ट्रेडिशनल रोटी जी। सब्जी दाल चावल जो हम लोग खाते हैं, जो आई थिंक 99.99% जो Yes. इंडियन हाउस होल्ड खाते हैं मिडिल क्लास वाले, तो उसमें क्या क्या खराबी है और उसमें हमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे? क्योंकि ऐसा देखा जाए तो कैलोरी वाइज अगर देखने जाए तो ये 2500-3000 तक जा सकती हैं, जो सुबह शाम अगर हम लोग जो ट्रेडिशनली खाना खाए Yes. तो उसमें क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं? आपने कंप्लायंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी, क्योंकि Yes. लॉन्ग टर्म हमें देखना है, शॉर्ट टर्म हमें जैसे आपने कहा कि क्रैश डाइट करके वापस रिबाउंड नहीं करना। तो ऐसे लॉन्ग टर्म टेस्ट और कंप्लायंस वाइज कैसे हम लोग अपना जो ट्रेडिशनल डाइट है उससे हम लोग ये हेल्थी डाइट पर स्विच कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो कैलोरीज आती हैं वो फैट सोर्सेस से आती हैं। 1 ग्राम फैट में लिटरली आपकी 9 कैलोरीज हो जाती हैं, मोटा-मोटा पकड़ के चलें आपके। तो अगर आप सिर्फ अपने खाने में से फैट को कट डाउन करें तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज कट डाउन हो जाती विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन टेस्ट। क्योंकि देखिए, खाना तो मैं भी वही खा रहा हूँ, राइस ही खा रहा हूँ और पनीर पुलाव खा रहा हूँ या कभी किसी दिन पनीर की सब्जी खा ली, रोटी भी खा लेता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन राइस खाने का मन नहीं हुआ उस दिन रोटी। सो आई एम ऑल्सो ईटिंग ट्रेडिशनल फूड, बट ये है कि मेरा रोज़ का वैरायटी नहीं है कि सुबह कांदा पोहा खा लिया फिर दिन में ये खा लिया वो या खा लिया। 50 फूड नहीं है मेरे, दिन के 3 या 4 सिंपल फूड आइटम्स रहते हैं जो महीनों महीनों तक मैं वही रिपीट करता हूँ, राइट? और जब बोर हो जाता हूँ देन आई चेंज। तो वो थोड़ा-सा उसमें क्या हो जाता है ना कि एक गेस वर्क कम हो जाता है, डिसिप्लिन थोड़ा-सा आ जाता है एंड देन यू डोंट हैव टू I don't wake up surprised. You know, my body stays the same. I go to the loo every day at the same time. I wake up at the same time, sleep at the same time. तो वो एक शेड्यूल थोड़ा-सा बन जाता है। So there's no surprise. So I can focus on bigger things in life rather than discussing कि यार आज किस चीज़ की सब्जी बनेगी। तो वो थोड़ा-सा एक हेल्प हो जाता है। अब रही बात लोगों की जो इंडियन फूड कंज्यूम करते हैं। देखिए, आपको सिर्फ सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो दाल बन रही है, वो दाल अगर आप थोड़े कम तेल से भी बनाएँ तो उसका टेस्ट कम नहीं हो। उसको थोड़ा ज़्यादा पका लें, धीमी आँच पे थोड़ा और ज़्यादा पका लें, उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बेटर रहेगी और उसका कैलोरीज़ भी कम हो जाएगी। तो उसमें ऑयल कम डालें। जितना ज़्यादा आप उसमें ऑयल डालेंगे, जितनी ज़्यादा आँच पे आप पकाएँगे, उतने ज़्यादा एक तो उसके कैलोरी डेंस होता चला जाएगा, दूसरा फिर उसमें आरओएस जो अपने रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ होती है, या तो वो सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं। तो जल्दी-जल्दी खाना बनाने का और जल्दी ज़्यादा उसमें ढेर सारा ऑयल डालने का ये जो कल्चर है, दिस कल्चर इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। इससे हम मूव करेंगे। तो जो आप दाल-चावल खा रहे हो ना, वो दाल-चावल खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 ग्राम दाल आप खाओ, उसमें आपको 20-22 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है।
शाम को आप पनीर खा लो, 100-200 ग्राम पनीर की एक सब्जी खा लो, तो वहाँ से आपको 60 ग्राम प्रोटीन मिल गया। अब लोग बोलते हैं मुझे बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, ठीक है, बॉडी बिल्डर मत बनो आप। आपकी बॉडी की एक मिनिमम रिकमेंडेड गाइडलाइन है कि भाई 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट आपका प्रोटीन मिलना चाहिए। अगर पहले 10 ग्राम प्रोटीन खा रहे थे, कोशिश करो 50 ग्राम, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट? और फिर बाकी की सारी चीज़ें धीरे-धीरे आप एजुकेट अपने आप को करो, न्यूट्रिशन के बारे में सीखो, थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट करो। को जिम नहीं जाना है कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉक करो 10,000 स्टेप्स। स्टेप्स करके अगर बोर हो गए हो तो एक बार में नहीं हो रहे, तो हर घंटे 5 मिनट 2 मिनट वॉक करो, 3000 स्टेप्स करो, 4000। बेसिकली आपको एक्सट्रीम करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एक जो चीज़ है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रिपीट कर। जैसे मैं आपसे ये वेज नॉन वेज वाली डिबेट का वो फाइनल आपसे कंक्लूजन जानना चाहूंगा कि ये प्रोटीन में एडवांटेज होता है नॉन वेज लोगों के पास कि वेजिटेरियन लोग मतलब उतना ही बराबर पर है दोनों? देखिए, नॉन वेजिटेरियन में एक तो प्रोटीन सोर्सेज़ ज़्यादा है, वेजिटेरियन में सोर्सेज़ कम है। कम है, choices सोर्सेज़ कम में है। और वीगन्स में सोर्सेज़ फिर आपके पास में सोया चंक्स हो गए, टोफू टेम्पे। वेजिटेरियंस में फिर भी आपके पास में योगर्ट हो जाता है, फिर Dairy आपके पास products, में yeah. पनीर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वेजिटेरियंस के पास में ऑप्शंस कम नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं उनके पास में। अब देखिए, मेन डिफरेंस जो होता है, वो होता है एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन की जो आपकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। अब प्लांट प्रोटीन में भी अगर आप सोया को कंपेयर करें, तो सोया की बायो अवेलेबिलिटी आपकी 75 से 80 आपके रहती है, विच इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज बीफ और चिकन। उनकी होती है 80-85 के आसपास में। एग जो होती है उसकी हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी होती है, विच इज़ 100। वे प्रोटीन की हाईएस्ट होती है 100। अब वे प्रोटीन आपके वेजिटेरियन भी कंज्यूम कर सकते हैं। जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं और जब हम सीरियल्स की बात करते हैं, ग्रेन्स की बात करते हैं, वहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी आपकी हो जाती है 50 के आसपास में, विच मीन्स कि अगर आपको 50 ग्राम प्रोटीन ऑब्टेन करना है, तो अगर नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लोगे तो मे बी आपको 60 ग्राम 70 ग्राम लोगे तो आपकी बॉडी 50 एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पे आपको 100 ग्राम लेना पड़ेगा, तब आपकी बॉडी 50 एब्जॉर्ब करेगी। तो ओनली डिफरेंस है कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। नॉन वेजिटेरियंस जो हैं उनको प्रोटीन कम कंज्यूम करना पड़ता है टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स जो होती हैं उसमें लिटरली कोई डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस नहीं है। तो एक बार आपकी बॉडी में चला गया, वो आपका डाइजेस्ट हो गया खाना, और एक बार वो आपके एंथ्रोसाइट्स में पहुंच गई, फिर बॉडी को नहीं पता है कि अमाइनो एसिड्स एनिमल सोर्स से आई है, प्लांट सोर्स से आई है, वो बॉडी को नहीं पता चलेगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।